Guys, write down sum number 55. Limit x tending to 0, limit x tending to 0, cos 3x minus cos 7x whole thing divided by x square. Guys, इसको हम लोग ना दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? So everyone write down method 1. Method 1, limit x tending to 0. मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग 1 minus cos 7x minus 1 minus cos 3x divided by x square. ओके गाइस, तो ये मैं शॉर्टकट से ऐसे बता रहा हूँ एकदम ही कि मैंने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर है दोनों में cos cos था, अगर 1 minus cos px अपॉन x square आ जाए तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था कि ये p square by 2 होता है प्रोवाइडेड x is tending to 0. तो यहाँ पे x tending to 0 था, तो मैंने ये जो न्यूमरेटर है उसको ऐसा अरेंज किया. ओके, तो एक एक्चुअली अगर आप देखोगे तो व्हेन द ब्रैकेट्स आर ओपन, +1 और ये -1 कट हो जाएंगे, माइनस cos 7x और माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 3x बच रहा है. तो मैंने न्यूमरेटर को ऐसे अरेंज किया है गाइस बाय एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1. और अब आप मेंटली ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर हम लोग स्प्लिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 minus cos 7x अपॉन x स्क्वायर का आंसर 7 स्क्वायर बाय 2, 1 minus cos 3x अपॉन x स्क्वायर का आंसर 3 स्क्वायर बाय 2. तो 49 minus 9 40 by 2, so the answer is 20. ऐसे कर सकते हैं. This is method 1. Okay, write it down. I will explain method 2 also. So guys, आपको लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 1 का ऐसा सेटिंग करना है, तो आप क्या करो, ऐसे पहला एक स्टेप मैंने स्किप किया, मैंने मतलब आप ऐसा लिख सकते हो पहले cos 3x minus cos 7x plus 1 minus 1 ऐसा लिखना. तो आपको ये दोनों का लगेगा कि ये 1 minus cos px है, इसको एक टर्म बना देते हैं. और बचा cos 3x minus 1, तो उसमें से माइनस को कॉमन ले लो तो 1 minus cos 3x बन जाएगा. ऐसे सोच सकते हैं. दिस इज इजी अप्रोच. अभी मेथड 2 देखते हैं. मेथड 2 क्या है, ऊपर ना हम लोग न्यूमरेटर में cos c माइनस cos d लगा देते हैं. तो cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, 3 प्लस 7 10 बाई 2 5x इंटू sin d माइनस c बाई 2 होता है. तो 7 माइनस 3 4, 4 बाई 2 2x होगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ रहा है. इधर ही इसका सेटिंग कर दो, अपॉन अपॉन 5x इंटू 5x अपॉन 2x इंटू 2x. ओके, तो होगा क्या गाइस, ये x और x मिलके x स्क्वायर हो गए, ये x स्क्वायर के साथ कट हो जाएंगे. हेंस द आंसर इज 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5. तो 2 2 जा 4 5 जा, अगेन वी आर गेटिंग द आंसर एज 20. कोई भी मेथड से करो आंसर 20 ही आएगा. राइट इट डाउन. और आपका लिख के हो जाए तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये मुझे चैट बॉक्स पे बताना. अच्छा, फर्स्ट वाला अच्छा लगा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू ऑल. सेकंड भी काफी लोगों को अच्छा लगा है, 50-50 है. ये रियांश एकदम ही लबाड़ है, पहले उसने 1 लिखा था, अभी सब लोग 2 भी लिख रहे हैं ना, तो सोल 2 भी लिख रहे हैं. सर 2 ही लिखा मैंने, 1 नहीं लिखा, देख लिया. अच्छा, ऊपर 2 ही लिखा था. ओके, ओके जयडान. चलो, लेट अस गो टू नेक्स्ट सम नाउ. सम नंबर 56. लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x minus sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब. ओके, तो गाइस इधर ना काफी लोगों को क्या लगता है कि सेटिंग कर देंगे, tan x अपॉन x इंटू एक्स, sin x अपॉन x इंटू एक्स,
और जो दोनों का इंटू वाला x रहेगा ना उसको कॉमन ले लेंगे, और नीचे तो x क्यूब है ही, तो ये कट कर दो। tan थीटा अपॉन थीटा 1, sin थीटा अपॉन थीटा 1, 1 माइनस 1 0, x टेंडिंग टू 0 है तो नीचे भी 0। तो ऐसा करने के बाद भी गाइस आंसर ना 0/0 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को कुछ अलग मेथड के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके वजह से ये नीचे के तीनों x यूटिलाइज हो जाए। मतलब ऊपर बेसिकली क्या आने चाहिए, या तो आप 3 tan के टर्म्स लेके आओ, tan 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 मल्टीप्लीकेशन में, और ताकि हम लोग सबके नीचे एक एक x लिख दे तो x क्यूब पूरा यूज हो जाएगा। और दूसरा रास्ता क्या है, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ tan एंड sin 3 बार लेके आओ, tan sin 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 tan sin, ऐसा कुछ भी लेकर के आना। तो उसके लिए गाइस क्या कर सकते हैं, कैन यू टेल मी हाउ डू वी स्टार्ट? एनी रैंडम सजेशन, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? एक काम करो ना, आप लोग थोड़ा सा स्क्रिबल करो, थोड़ा ट्राई करो, ऐसा सोचते मत रहो गाइस। ओके, जो भी आइडियाज मुझे आए हैं लोगों के, जो लोग के भी आए हैं, सब लोग इम्प्लीमेंट करके देखो, ट्राई करो गाइस। ओके, मैं आपके आइडियाज नहीं इम्प्लीमेंट करूंगा, यू ऑल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। देखते हैं कितने लोगों का आंसर अपने मेथड से आ जाता है। एंड आई एम श्योर मेजोरिटी पीपल जिन्होंने रिप्लाई किया है उनमें से ऑलमोस्ट सबके राइट है, मतलब उसी अप्रोच से जाना है। करो गाइस, कीप डूइंग इट। ऐसा बैठे मत रहो यार, बैठ के दिमाग में, whenever you have any idea in maths ना, you must implement it on paper unless and until you know it is very small idea। small idea ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन हो जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा बड़ा आइडिया है तो पेपर पे लिख के देखो तो आंसर आएगा। दर्शा इम्प्लीमेंट करके देखो, वरद का आंसर आ गया है, राइट है वरद आंसर, वेरी गुड। कीप ट्राइंग गाइस, अगर किसी का आंसर आ जाता है तो लेट मी नो। जैसे अभी वरद का आंसर आया है, और भी किसी का आया है क्या, बताओ? चैतन्य मोरे का आंसर आ गया, वेरी गुड। जश शाह, वेरी गुड। चलो, सो आई विल ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। हितांशी, वेरी गुड। समीक्षा का भी राइट आंसर। नो वत्सल, नो। चलो तो गाइस, tan x को क्या करना है, sin x अपॉन cos x लिख देना है, माइनस sin x होल थिंग डिवाइडेड बाय x क्यूब। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अभी न्यूमरेटर से sin x को कॉमन ले लिया गाइस, तो अंदर 1/cos x -1 बचेगा, उसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस cos x अपॉन cos x, और ये x क्यूब। अब बस इधर अपने को थोड़ा सा सेटिंग करना है, उसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। क्या करेंगे, साइन एक्स है और इधर 1 माइनस कॉस एक्स है, और नीचे कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब है। तो जो एक्स क्यूब है ना, उसमें से एक एक्स या साइन एक्स के नीचे दे दो, और बाकी के एक्स स्क्वायर इसके नीचे दे दो। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। ओके, 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय 2 होता है, तो इधर p जो है x का कोइफिशिएंट p वो 1 है, तो ये 1/2 होगा। और नीचे cos x को क्या डालना है, 0 डालना है, तो cos 0 विल बी 1,
Hence the answer is 1/2. तो ये आंसर ऑलरेडी किसने दे दिया था? रितिका, ध्रुव गांधी एंड समीक्षा. वेरी गुड. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं गाइस. क्या किया? tan x को sin x अपॉन cos x लिखा. दोनों टर्म्स में sin x है तो वी टुक sin x कॉमन. अंदर 1/cos x माइनस 1 बचने वाला था, तो एलसीएम ले लो cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 1 माइनस cos x अपॉन cos x आएगा और बाजू में ये x क्यूब है. फिर x क्यूब का सेटिंग कैसे किया अपन ने? sin x के नीचे एक x दे दिया, 1 माइनस cos x के नीचे x स्क्वायर दे दिया. sin थीटा अपॉन थीटा विल बी 1. 1 माइनस cos px अपॉन x स्क्वायर अगर होता है तो उसका आंसर p स्क्वायर बाय 2. p is the coefficient of x here and coefficient of x here is 1, so 1 square by 2 इसका आंसर रहेगा. और नीचे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो x को 0 डाल दो, cos 0 will become 1. राइट इट डाउन एवरीवन. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, जो लोग का आंसर पहले नहीं आया था, तो प्लीज लेट मी नो. डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. Jainam, send me your solution on WhatsApp. I will check. Write down next sum, all of you. Sum number 57. Sum number 57. Limit extending to 0. Limit extending to 0. Cos ax minus cos bx upon cos cx minus 1. आप लोग ट्राई करोगे इस खुद से. न्यूमरेटर का भी लॉजिक आपको पता है, ऐसा एक सम आज अपन ने पहला ही सम किया था. डिनोमिनेटर का भी आपको लॉजिक पता है क्या करना है. ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. सो अभी तक नमन, रेयांश और समीक्षा का आंसर राइट है. ध्रुवांक का एक स्लाइट मिस्टेक है. तो गाइस ऊपर 1 का सेटिंग करना है, तो 1 माइनस कॉस बी एक्स आ जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस ए एक्स आएगा, और नीचे से अगर हम लोग माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस सी एक्स आएगा. At this stage, we can divide all the terms by x square in numerator as well as denominator. तो न्यूमरेटर के टर्म्स का आंसर b स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 अपॉन माइनस ऑफ c स्क्वायर बाई 2. तो इसीलिए माइनस को ऊपर लेके जाओ तो ये a स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 2 होगा, और अपॉन 2 को कॉमन लेके कट कर दो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर विल बी द आंसर. सो गाइस एक और बार मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये लास्ट स्टेप कैसा है वो नहीं समझा. न्यूमरेटर से -1/2 को कॉमन ले लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा. नीचे माइनस सी स्क्वायर बाई 2 है तो अपन माइनस माइनस कट कर सकते हैं. ओके और 2 को भी कट कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी गॉट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके. So guys, any doubt in this sum? Anyone? Okay, very good, all of you. Nice. चलो एक यही टाइप का एक और सम करते हैं. राइट डाउन सम नंबर 58 ऑल ऑफ यू.
लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 sin x minus sin 2x divided by x cube. Try this one. नीचे x क्यूब है तो तीनों x यूटिलाइज होने चाहिए. वेरी गुड चैतन्य मौर्य एंड नमन अग्रवाल. वेरी गुड उत्सव. वेरी गुड शिवराम. वेरी गुड टिया, वत्सल, राज, रेयांश, पार्थ सतराव. संविदा, सिद्धेश, दर्शा, जश शाह. Limit extending to 0. So 2 sin x as it is. Sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं. Whole thing divided by x cube. So that is equal to, if we take 2 sin x को common, अंदर 1 minus cos x बचेगा और नीचे जो x cube है उसको x और x square ऐसे split कर देते हैं. तो sin x upon x is 1. 1 minus cos px upon x square is p square by 2. Hence the answer is 1. Write it down, all of you. तो जो लोग ने रिप्लाई नहीं किया था पहले, तो अभी बताओ, अभी समझ में आया है क्या? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. So guys, now is the time when we start with next type of the chapter, type 9. Everyone give the heading type 9. इसमें लिखो trigonometric limits with substitution. तो गाइस अभी ये कब यूज करने, देखो जनरली ना हम लोग को इस टाइप के सम्स में एक x का टर्म दिखेगा डिनोमिनेटर में और एक पाई का टर्म दिखेगा. तो वी विल बी ऑब्जर्विंग अ पाई टर्म एंड एन x टर्म इन द डिनोमिनेटर और एनीवेयर इन द एंटायर सम, और x टेंडिंग टू सम वैल्यू रहेगा. तो ऐसे टाइप में गाइस क्या करना है, whenever we observe pi term and x term in the denominator, we conclude that we have to use substitution. अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है. अगर x टेंडिंग टू a है तो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x माइनस a इक्वल टू t. अगर x टेंडिंग टू a है गाइस तो हम लोग x माइनस a को t सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जहां पे भी x होगा उसको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, a प्लस t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. And from the first line guys, can you tell me कि as x tends to a, t will tend to what value? अगर x का वैल्यू a होता जाएगा तो t का वैल्यू क्या होता जाएगा? Very good, 0 होता जाएगा. Correct. So guys, the very good everyone. So the major advantage of this substitution is that कि जो पहले x tending to a था अब वो t tending to 0 हो जाएगा. तो इससे आपको लगेगा क्या ही एडवांटेज हो गया ना. एडवांटेज ये हुआ कि पहले हम लोग साइन थीटा का टर्म दिखता था तो उसको साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना जो x है दैट इज नॉट टेंडिंग टू 0, x वाज टेंडिंग टू a. बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व t इज टेंडिंग टू 0, तो अगर आपको साइन t का टर्म दिखता है या tan t का टर्म दिखता है आप उसको अपॉन t इंटू t का सेटिंग कर सकते हो. तो दैट यू नो हेल्प्स अ लॉट इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ सम्स. सो मेजॉरिटी लोगों को ना गाइस डाउट क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सब्स्टिट्यूशन से करना है.
ओके या कौन सा सम ट्रिगो के तीन टाइप है, कौन सा फैक्टराइजेशन से करेंगे, कौन सा साइन थीटा अपॉन थीटा से करेंगे, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि जब भी फैक्टराइजेशन वाला सम होगा ना कोई भी, ओके उसके अंदर x का टर्म होगा ही नहीं, नो x टर्म विल बी देयर। x टर्म मतलब x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे ना x को रिलेटेड टर्म्स जो रहेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के ही रहेंगे, साइन कॉस टैन कॉट यही सारे ट्रिगो के ही टर्म्स रहेंगे, x का कोई पॉलिनोमियल टर्म नहीं रहेगा। ओके तो तब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे। सेकंड आता है कि जब हम लोगों को x का टर्म दिख रहा है या जनरली इसमें ना द लिमिट इज टेंडिंग टू जीरो होती है। ओके तो जनरली जब लिमिट टेंडिंग टू जीरो है तो हम लोग साइन थीटा अपॉन थीटा या टैन थीटा अपॉन थीटा को प्रीफर करेंगे। तो आप देखना गाइस जो अपना पूरा प्रीवियस टाइप 8 जो था ना उसमें एवरी टाइम द लिमिट वाज टेंडिंग टू जीरो ओनली, एवरी टाइम द लिमिट वाज टेंडिंग टू जीरो ओनली, तो तब हम लोग ये टाइप को यूज करेंगे। और थर्ड टाइप जो है ट्रिगो का ये सब्स्टिट्यूशन वाला, ये तो बहुत 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 क्लियर है। ये सब्स्टिट्यूट कब करना है, जब हम लोग को पाई का टर्म और एक्स का टर्म दिख रहा है तब हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। और किसको सब्स्टिट्यूट करना है कि अगर एक्स टेंडिंग टू ए है तो एक्स माइनस ए को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इतना इजी है आइडेंटिफाई करना। ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं गाइस, और फिर सम्स के अंदर डिटेल में हम लोग आइडिया लेते हैं कि हाँ एग्जैक्टली इस टाइप से करना है करके। तो हेडिंग अभी के लिए देके रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स विद सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स विद सब्स्टिट्यूशन। उसके नीचे लिखो वी जनरली use this type use this type when there is a pi term along with x term in the given question, full stop. If x is tending to a, if x tends to a, then we substitute x minus a equal to t, so that as x tends to a, t tends to 0. Full stop. In this way, we replace all x terms with t terms, full stop. नीचे लिखो नोट we will have to use compound and allied angles a lot in this type. तो गाइस आई होप आप सब लोगों को कंपाउंड एंगल और अलाइड एंगल याद हो। ऑल्सो अच्छा गाइस मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। a minus b the whole square is equal to b minus a the whole square, true or false? True. So we will ask Priyansh Waghela why it is true. Priyansh, can you unmute and explain everyone?
हेलो प्रियांश। सर इसमें मतलब आपने इसमें मतलब बोला उतना ही सुनाई दिया, उसके आगे का कुछ नहीं सुनाई दिया। अरे बोलो। हाँ गाइस उसका हाँ के आगे का कुछ सुनाई सर दिया? इसमें मतलब जब भी इसको एक्सपांड हाँ ठीक है गाइस, मैं ही बता देता हूँ। a माइनस बी द होल स्क्वायर, मतलब ऐसे लेट अस टेक एग्जांपल, 7 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों सेम ही होते हैं ना। 7 माइनस 3 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 3 माइनस 7 इज -4, -4 का स्क्वायर इज ऑल्सो 16। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर है तो। ओके वैसे अगर हम लोग एक्सपांशन देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों भी सेम ही हुए, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, एंड दैट इज द रीजन दे आर सेम। सो काफी लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, जैसे दूसरे बैचेस में हुए थे कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए द होल स्क्वायर। सो सर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड कैन वी से a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए? ओके तो गाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। a माइनस बी इज नॉट b माइनस ए, उनका स्क्वायर इक्वल होता है। ओके चलो गाइज, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद द सम्स नाउ, एंड जस्ट वेट अ मिनट, गाइज जस्ट वेट अ मिनट। Everyone write down sum number 59. 59. Limit x tends to pi by 2 cos x divided by pi minus 2x. Cos x divided by pi minus 2x. तो गाइज मैंने आप लोगों को ये टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बोला था कि आपको ना पाई का और एक्स का टर्म दोनों दिखेगा। तो यहाँ पे वी आर एबल टू सी पाई का टर्म एज वेल एज एक्स का टर्म, हेंस वी कंक्लूड दैट वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन। फिर अपन ने क्या लिखा कि अगर x टेंडिंग टू a है तो x माइनस a को t डालना। यहाँ पे x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है तो वी विल पुट x माइनस पाई बाय 2 को t। सो अगर x माइनस पाई बाय 2 को t डाला, इट मींस x को क्या डालना पड़ेगा, पाई बाय 2 प्लस t डालना पड़ेगा। और एक और चीज लिखनी है कि एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, अगर इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पाई बाय 2 हो गया तो t का वैल्यू जैसे आप लोगों ने बताया था t विल बिकम 0। तो अब इसके आगे लिखना कैसे है गाइस, एक ही मिनट ऑब्जर्व कर लो फिर आप लोग लिखना। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई माइनस 2x है, इसमें ये ऊपर का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 नाउ वी कैन राइट t टेंड्स टू 0, क्योंकि सब कुछ अभी t में कन्वर्ट होने वाला है। cos ऑफ x के जगह पे फिर से क्या लिखना पड़ेगा अपने को, पाई बाय 2 प्लस टी। x का वैल्यू है पाई बाय 2 प्लस टी, पाई माइनस 2 फिर से x का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस टी। दिस इज नाउ इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 cos pi by 2 plus t, तो दिस इज द लाइन ऑफ 1 into pi by 2 प्लस t करेंगे तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑल सिल्वर, साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल 1 है तो cos विल गेट कन्वर्टेड टू साइन, होल थिंग डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 अंदर जाएगा तो 2 2 कट, फिर से पाई माइनस टी, पाई पाई कैंसिल, हम लोग का आंसर आ रहा है लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस साइन टी अपॉन, नीचे सॉरी माइनस 2t है, माइनस 2t। सो हियर माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, साइन t अपॉन t तो 1 हो जाएगा, हेंस द आंसर इज 1/2। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू।
साइन टी अपॉन टी जो है ये 1 हो गया अपॉन 2। गाइस लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितने लोगों का हो गया है कितने लोगों का बाकी है। सम नंबर 60 लिखो गाइस, एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 60। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय pi by 2 minus x the whole square. Again guys, we observe a pi term and x term in the denominator. Hence we conclude that we have to use the method of substitution. और x tending to pi by 2 है तो we will put x minus pi by 2 equal to t. Everyone substitute x minus pi by 2 equal to t. एक काम करो ना, आप लोग खुद से ट्राई करो। आई एम श्योर काफी लोगों को आंसर पता होगा क्या आता है इसका, but still solve it and get the answer. Very good, Siddhesh. ध्रुवांक, नमन, अंश, नचिकेत, रेयांश, दर्श। जश, आपको क्यों आजकल इतना टाइम लग रहा है आंसर लाने में? ऑफलाइन में तो आपका तुरंत आ जाता था आंसर। वेरी गुड पार्थ, राज, वरद, he was ill. Okay. तो गाइस जो लोग का नहीं आया है या रॉन्ग आया है, देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टेंड्स टू पाई बाय 2 नाउ वी विल राइट t टेंड्स टू 0। 1 माइनस साइन x के जगह पे वी विल राइट पाई बाय 2 प्लस t। सॉरी गाइस, और नीचे पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है। सो गाइस पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और x माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल ही होने चाहिए। और x माइनस पाई बाय 2 है t, तो इट शुड बी इक्वल टू t स्क्वायर। तो डायरेक्टली t स्क्वायर लिखते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 1। अब ये पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 की लाइन है, प्लस t करेंगे तो इधर ऑल सिल्वर साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये टर्म भी पॉजिटिव। 90 का मल्टीपल 1 यानी ऑड है, तो इट विल बिकम cos, and 1 minus cos t upon t square, the formula is 1 by 2.
गाइज एनी डाउट इन दिस सम? जो लोग का रॉन्ग हो गया या नहीं आया था, एनी डाउट? वेरी गुड एवरीवन, नाइस। कुछ डाउट है तो ऑनेस्टली बताओ, डू नॉट प्रोसीड विथ एनी डाउट, ओके? राइट डाउन सम नंबर 61 एवरीवन, सम नंबर 61. Limit x tending to pi by 6, limit x tends to pi by 6, cos x minus root 3 sin x, whole thing divided by pi minus 6x. ये आप लोग खुद से ट्राई करो, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग. ये वाले टर्म पे cos a प्लस बी लगाया, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस √3 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर sin a प्लस बी लगाएंगे. sin a sin b, सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b, whole thing divided by pi minus 60. सो अभी ना एक दो काम साथ में करेंगे गाइस. क्या क्या करना है? एक तो ये sin पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2. तो cos पाई बाई 6 यानी cos 30 इज √3/2 cos t माइनस 1/2 sin t माइनस, गाइस मैं सोच रहा हूँ कि √3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर ही दूं. तो ये जो sin 30 होता है ये 1/2 होता है. 1/2 इंटू माइनस √3 विल बिकम माइनस √3/2 cos t, और माइनस यहाँ पे आएगा cos 30 यानी √3/2. तो √3/2 इंटू माइनस √3 विल बिकम माइनस 3/2 sin t, होल थिंग डिवाइडेड बाय माइनस 60. That is equal to, we observe that from the numerator √3/2 cos t is getting cancelled, minus 1/2 sin t minus 3/2 sin t is minus 4/2 sin t, माइनस 4/2 sin t जिसको हम लोग माइनस 2 sin t लिख सकते हैं अपॉन माइनस 6t. तो ये sin थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा. तो 2/6 यानी 1/3 इज द राइट आंसर. लेट्स चेक कि सबसे पहले राइट आंसर किसने दिया था. 1/6 दिया था अंश ने. उसके बाद सिद्धेश और नमन ने 1/3 बोला. रितिका, ध्रुवांक, ये लोग ने भी 1/3 बोला था. अंश, वरद, वंश, ये लोग का 1/3 आया. फिर राज, रेयांश का 1/6 आया. फिर दर्श का राइट आ गया. वेरी गुड एवरीवन. अच्छा, तो जो लोग का नहीं आया था, नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व हुआ है? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ गाइस. देखो, नमन सेंड मी द पिक ऑन व्हाट्सएप. x के जगह पे पाई बाई 6 प्लस टी, x के जगह पे पाई बाई 6 प्लस टी, इधर भी x को पाई बाई 6 प्लस टी लिख दिया. ओके. यहाँ पे cos a प्लस बी लगा दो, cos a cos b माइनस sin a sin b. इसको sin a प्लस बी लगा दो, sin a cos b प्लस cos a sin b. फिर वैल्यूज को पुट करना है. cos 30 का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, √3/2 1/2. ये भी sin 30 is 1/2 इंटू माइनस √3 विल बिकम माइनस √3/2, और इधर √3/2 इंटू माइनस 3 विल बिकम माइनस 3/2. ओके. तो ये टर्म कट होने के बाद माइनस 1/2 sin t माइनस 3/2 sin t विल बिकम माइनस 4/2 sin t. तो माइनस 4/2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं sin t, और नीचे माइनस 6 sin t है. फिर आगे का तो इजी है.
So now any doubt to anyone in this sum? Literally any type of doubt? है तो सच बताओ guys. Do not proceed with doubts. Yes रेयांश, वो भी कर सकते हैं guys. इसका एक मेथड 2 करते हैं हम लोग. काफी लोगों ने बोला है कि वैसा कर ले, तो आई थिंक वो आपने हर सर के लेक्चर्स में सीखा होगा. ठीक है, तो क्या करना है, cos x माइनस √3 sin x अपॉन पाई माइनस 6x है. ओके, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऐसा आएगा. तो ये रहने देते हैं. इस 1/2 को साइन में लिख देते हैं. विल राइट इट एज साइन π/6 cos x माइनस cos π/6 sin x अपॉन पाई माइनस 6x. फिर ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए cos b माइनस cos ए sin b, साइन a माइनस b का. तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं ना, विल पुट x माइनस π/6 इक्वल टू t. सो x इज इक्वल टू π/6 प्लस t हो जाएगा. एंड एज x टेंड्स टू π/6 t टेंड्स टू 0 हो गया. सो 2, अगर x माइनस π/6 t है तो π/6 माइनस x जो है ये माइनस t होगा, और साइन ऑफ माइनस t को माइनस साइन t लिख देंगे, डिवाइडेड बाय इधर सबको होता है -60 बचेगा ना. अगर आप अभी लास्ट समय डिनोमिनेटर किया था, तो साइन टी अपॉन टी 1 और 2/6 का आंसर 1/3. ओके गाइस, समझ में आया अभी ये वाला टाइप भी, ये मेथड समझा आप लोगों को? अच्छा, काफी लोग बोल रहे हैं हमने तो ऐसे ही किया. ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. I'm so proud that you all are able to, apply the concepts taught in other lectures by other sirs. बहुत ही अच्छी बात है guys ये. Very good everyone. Let us go to next sum number 62. Everyone write down sum number 62. Limit x tending to 1, limit x tending to 1, 1 minus x square divided by sin pi x. Try this sum all of you. मैं स्क्रीन शेयरिंग पॉज करके ट्राई करता हूँ, आप लोग ऐसे ही ट्राई करो. यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 है, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू t कर दो. नो राज, नो.
देखो किसी का आया है क्या? नो अंश. रेयांश इज क्लोज टू द राइट आंसर. मैंने बोला रेयांश इज क्लोज तो लोग सोचने लगे रेयांश बंद हो गया है. नो जैनम. राज पटेल का राइट है, खाली एक साइन का थोड़ा सा मिस्टेक है. सॉल्व इट गाइस, आई विल बी बैक इन अ मिनट. काफी सारे लोगों के आए हैं अभी. आइजैक का आ गया है. उसके बाद ध्रुवांक इज ऑलमोस्ट क्लोज. ओके. फिर जैनम का आया है. ओके, वेरी गुड. सो आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग नाउ. चेक करोगे एक बार आप लोग सॉल्यूशन देख लो. सॉल्यूशन देख के समझता है क्या, चेक करो. मैं करने वाला हूँ एक्सप्लेन, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, सो गाइस लेट अस डिस्कस द सम. मैंने क्या किया, ये 1 - x² को 1 - x इंटू 1 + x लिखा. और एज x इज टेंडिंग टू 1, x-1 इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो इफ x-1 इज t, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो x विल बिकम 1 + t. और इसमें अगर x का वैल्यू 1 हो जाता है तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो एज x टेंड्स टू 1, t टेंड्स टू 0. तो ये सारा स्टफ ये सब स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो इंस्टेड ऑफ x टेंड्स टू 1 वी आर राइटिंग t टेंड्स टू 0. अगर गाइस x-1 t है तो 1 - x - t होगा. आई रिपीट, अगर x-1 t है तो 1 - x - t होगा. इधर ऐसा नहीं करना तो आप x के जगह पे 1 + t डाल दो तो आपको -t बचेगा. इधर x के जगह पे 1 + t, ये भी x के जगह पे 1 + t लिखा. तो 1 + 1 2 + t आ गया यहाँ पे. इधर पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई + पाई t हो जाएगा. तो गाइज अभी ये पाई + पाई t के लिए मैंने अलाइड एंगल यूज किया 2π/2. तो आप चेक करना, ये 2π/2 की लाइन है. ओके, इसमें एंगल ऐड करते हैं कुछ तो इधर आएगा ऑल सिल्वर टी. टैन पॉजिटिव होता है तो आप देखना मैंने साइन को नेगेटिव लिखा है. 90 का मल्टीपल इवन है, इसीलिए साइन का साइन है. ठीक है, तो माइनस माइनस कट कर दो. अगर गाइज ये टी 0 हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी 0 हो जाएगा. तो इसीलिए इसको साइन थीटा अपॉन थीटा कर सकते हैं. तो साइन पाई टी था तो अपॉन पाई टी इंटू पाई टी कर दिया. टी टी कट हो जाएगा. अब लिमिट अप्लाई कर दो. टी को 0, 2 + 0 ऊपर 2, साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, और ये वाला पाई एज इट इज. हेंस वी गॉट द आंसर एज 2/पाई. तो अभी एक्सप्लेन करने के बाद गाइस जो लोग को पहले नहीं आया था अभी समझ में आया? एवरीवन रिप्लाई. समझा या नहीं समझा? समझा. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. Write down sum number 63.
लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 6, limit x tending to pi by 6, 2 sin x minus 1, 2 sin x minus 1 upon pi minus 6x. So guys, we can see a pi term and an x term. Hence, we substitute x minus the limit as t, which implies x will be equal to pi by 6 plus t. As x tends to pi by 6, t tends to 0. So guys, आगे आप लोग खुद से solve करो. मैं नहीं बता रहा आप लोगों को solution. अगर आप में से किसी का आंसर आ जाता है तो लेट मी नो. वाह पार 17 बहुत ही फास्ट आ गया आपका आंसर. बट पता नहीं शायद से रॉन्ग है, शायद से. लेट मी चेक. हाँ, अंश का राइट है. सिद्धेश का थोड़ा सा एक टर्म रॉन्ग है शायद से. ध्रुवांक का राइट है. किसका किसका आंसर राइट है देख लेते हैं. आइजैक, नमन, अभी तक तो इतने लोगों का राइट है. और फिर भी आई थिंक नमन में एक साइन मिस्टेक है. आई मीन नमन के आंसर में माइनस नहीं आता गाइस, आंसर पॉजिटिव ही आता है. लेट्स सी वंस. नहीं नहीं बराबर है, माइनस ही आता है. करेक्ट है, इट इज नेगेटिव. नेगेटिव. चलो एक बार गाइस डिस्कस करते हैं सम को. क्या किया, एज एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई 6, टी इज टेंडिंग टू 0,
तो ये जो पूरा सम है इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। x दो जगह पे है, इन दोनों x को क्या लिखेंगे, π/6 प्लस t लिखेंगे। फिर ये साइन a प्लस बी है तो इस पे साइन a cos b प्लस cos a sin b लगा दिया। आगे का -1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पहला टर्म -π और अगला टर्म -60 हो जाएगा। पाई कैंसिल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos t प्लस √3 sin t -1 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ओके, उसके बाद ये cos t -1 है, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो 1 - cos t हो जाएगा। √3 sin t को एज इट इज रखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 - cos t के नीचे t स्क्वायर होता तो अच्छा होता ना, आंसर आ जाता। तो इसको अपॉन t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे sin t था, इसको अपॉन t इंटू टी कर दिया। तो दोनों में से t को ना गाइस कॉमन ले लो। तो अब अगर t को कॉमन लेंगे तो कुछ तो बचेगा guys, वो मैं बाद में समझाता हूँ। t को कॉमन लिया तो नीचे वाले t के साथ कट हो जाएगा, तो नीचे -6 बच रहा है। अब देखते हैं ऊपर क्या बचेगा। ऊपर गाइस जब हम लोग t को कॉमन ले लेते हैं, एक t को, तो एक t तो बच रहा है, तो भले ही इसका आंसर 1/2 आए, जब t को 0 डालेंगे तो ये 1/2 इंटू एक t स्क्वायर है ना यहाँ पे, उसमें से एक ही t कॉमन गया है तो एक t बचेगा। तो उसके वजह से सिंस t is tending to 0 दैट एंटायर टर्म विल बिकम 0, और इधर एक ही t है वो कॉमन चला गया, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होके √3 बचेगा। ओके, तो 0 प्लस √3 अपॉन -6 यानी -√3 अपॉन 6 बच रहा है। ओके, चेक करो आपका समझा है क्या। सर सो गाइज आई थिंक एक और बार डिस्कस करना पड़ेगा, काफी सारे लोगों को डाउट है। ये तो गाइज सब्स्टिट्यूशन ही है, अपन ने x के जगह पे π/6 प्लस t लिखा, फिर इसमें साइन a प्लस b लगाएंगे तो ये वाला टर्म मिल रहा है, और नीचे -6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म मिल रहा है। उसके बाद क्या किया, ये ब्राउन स्टेप से ब्लू स्टेप कैसे आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 1/2, 2 कट हो जाएगा, खाली cos t बचा। इधर 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, √3 sin t बचा, और ये लास्ट का -1 एज इट इज, नीचे पाई कैंसिल, -60 बचा। यहाँ पे cos t -1 है, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लो तो वो 1 - cos t हो जाएगा, ताकि जब इसको अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर करे तो इसका फॉर्मूला रहे अपने पास, ठीक है। उसके बाद वही किया, 1 - cos t को अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ताकि ये 1 - cos px अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा हो जाए, और साइन थीटा को अपॉन थीटा इंटू थीटा कर दिया। ओके, फिर ये t को कॉमन लिया है तो इधर टी स्क्वायर है ना, तो t और इधर भी t है, तो t को कॉमन लेंगे तो इधर कुछ बचेगा, वो मैं बाद में बताता हूँ जीरो कैसे आया। t को कॉमन लिया ऐसा अज्यूम करो, और कॉमन लेने के बाद कट कर दिया। अब यहाँ से एक t कॉमन गया, एक t बचेगा। ओके, तो भले ही इसका आंसर 1/2 आ रहा है, बट एक t जो बचा है, t टेंडिंग टू 0, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0 इंटू इसका 1/2 विल बिकम 0, क्योंकि इधर t स्क्वायर है, इधर एक ही t था वो कॉमन चला गया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 इंटू √3, खाली √3 बच गया। ओके, सो नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? यस सर अदर्स, हाँ बोलो। सर वो जो ब्लू स्टेप है ना राइट साइड पे, उधर स्प्लिट करेंगे ना डिनोमिनेटर को, तो जो आपने 61 वाला सम करवाया था ना, उसके जैसा ही हो रहा है। तो उसका आंसर 1/3 -1 अपॉन -60 करके आ सकता है क्या आंसर? कैसे स्प्लिट मतलब? सर मतलब cos t प्लस √3 sin t अपॉन -60 -1 अपॉन -60, मतलब वो 1/6 हो जाएगा। कैसे, -1/60 ही हाँ, रहेगा। -60। हाँ, तो इससे नहीं आएगा, क्योंकि भले ही इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, इसमें जब t को 0 डालोगे तो एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा ना। अच्छा, मतलब वो 61 जैसा लग रहा था इसलिए। ओके ओके, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, समझा?
हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके सो गाइज अभी आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ओके, आई विल गिव होमवर्क और उसके बाद कुछ लोगों के डाउट्स है तो वो सॉल्व करेंगे। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।